हजरत के आने से मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुलाजा करें अहले स्टेज की खास तवज्जो। कि ज़बान चलती है तो लब कुशाई करने लगी। बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। अरे अपने हाथों को उठाकर बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह। ज़बान चलती है तो लब कुशाई करने लगी, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। ज़बान चलती है कुशाई करने लगी, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और जो लोग ना कर सके हमारे कद की बराबरी, जो लोग ना कर सके हमारे कद की बराबरी, वो मेरे पाँव के नीचे खुदाई, मेरे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। ऐसे शेर सुनेंगे। एक और शेर सुना दूं, एक और शेर सुना दूं। बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि फिजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, फिजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, ऐ जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे। फिजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, ऐ जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे। और जहां हुजूर की शान पे बात आए, तुम ही बताओ वहां अपनी जान देखोगे, तुम ही बताओ वहां अपनी जान देखोगे। अलीयो फातिमा जहरा हसन हुसैन भी है। बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा या हुसैन, अलीयो फातिमा जहरा हुसैन भी है, अलीयो फातिमा जहरा हसन हुसैन भी है। मेरे नबी का मियां खानदान देखोगे, मेरे नबी का मियां खानदान देखोगे, फिजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे। आइए हजरत का इस्तकबाल ना रहे। तमाम लोगों के हौसले ऐसे हैं कि परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है। बोलिएगा सुभान अल्लाह। परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ करके क्या आसमान देखता है। परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है, संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। शायर ने कहा था, नौजवानों के लिए खास तवज्जो के साथ शेर मुलाजा करें कि मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता। बोलिएगा सुभान अल्लाह। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। और कुछ दिन तो नसीर आओ घर पे रहा जाए, कुछ दिन तो नसीर आओ घर पे रहा जाए। घर वालों को ये शिकवा है कि घर पे नहीं मिलता, घर वालों को ये शिकवा है कि घर पे नहीं मिलता। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। कुछ दिन तो नसीर आओ घर पे रहा जाए। घर वालों को ये शिकवा है कि घर पे नहीं मिलता, घर वालों को ये शिकवा है कि घर पे नहीं मिलता। आइए मोहतरम हजरात, आप बड़ी तेजी के साथ आप नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे मौलाना रिजवान रज़ा वैसी सल्लल्लाहु से। अब मैं खिताबत करने के लिए खतीब नौजवान मुकर्रर शोला बयान हजरत अल्लामा मौलाना मेराज रजा फरखाबादी को आपके समातों तक पहुंचा रहा हूं। दुरूद पाक की फजीलत कितनी है, दुरूद पाक पढ़ने से फायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं मेराज के शब जब रब से मुलाकात के लिए गया तो रब ने मुझसे 3 सवाल किए। जरा जहन को करीब करें, रब ने मुझसे 3 सवाल किए। पहला सवाल ये किया कि ऐ महबूब जरा ये बता ये जमीन किसकी है और उसका मालिक कौन है। रब ने पहला सवाल किया, ऐ हबीब जरा ये बता ये जमीन किसकी है और उसका मालिक कौन है। मुस्तफा अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात ये जमीन तेरी है, इसका मालिक भी तू ही है। रब ने दूसरा सवाल किया, ऐ महबूब जरा ये बता कि तू किसके लिए है और तेरा मालिक कौन है। मुस्तफा ने अर्ज किया, रब्बे कायनात मैं भी तेरे लिए और मेरा भी मालिक तू ही है। अब रब ने तीसरा और आखिरी सवाल किया। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब जरा ये बता मैं किसके लिए हूँ, मैं किसके लिए हूँ। तड़प जाइएगा,
कोई भी खामोश नहीं रहना चाहिए। रब ने इरशाद फरमाया, तीसरा और आखिरी सवाल किया, महबूब जरा ये बता कि मैं किसके लिए हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि मैं शर्मा सा गया, मुझे हया सी आ गई, मुझे हया सी आ गई। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब मैं उसके लिए हूँ कि जो तुझ पे दुरूद पाक पढ़ता, बेशक मैं उसके लिए हूँ जो तुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है। दुरूद पाक की फजीलत कितनी है। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये तकाजा बनता है, ये हमारा फरीदा बनता है कि सरकार के नाम की जब महफिलें सजी हों, जश्न ईद मिलादुन नबी का इनकाद किया जाए तो हम ऐसी महफिलों में हाजिर हों, और हाजिर हो और क्यों ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, हज़रत आमना फरमाती हैं, मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया और उसके होठ चल रहे थे। मैंने कान लगाए तो एक आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, मेरा बेटा पैदा हुआ तो ये कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की सब रब से मुलाकात के लिए गए, वहां भी अपनी उम्मत को ना भूले, अपनी उम्मत को याद किया। जब मेरे नबी इस ज़ाहिरी दुनिया से, मेरे नबी ने विसाल फरमाया, जब ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाया, अल्लाह अकबर, आपको साहबा ने गुस्ल दिया। कफन देने के बाद जब आपको कब्र अनवर में उतारने लगे, तमाम साहबा जब आपको कब्र अनवर में उतार रहे थे, हजरत मौलाए कायनात हजरत फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मौलाए कायनात और मैंने कब्र के अंदर सरकार को उतारा। जब सरकार को कब्र के अंदर उतार दिया तो मैंने सरकार के चेहरे से कफन शरीफ को हटाया। जब कफन शरीफ को हटाया तो तमाम साहबा चीख उठे और रोने लगे। अल्लाह अकबर, वो माजरा क्या था। तमाम साहबा ने देखा कि मेरे नबी के होठ हिल रहे हैं। हजरत फजल इब्ने अब्बास से फरमाया कि माजरा क्या है। ऐ फजल इब्ने अब्बास, जरा कान तो लगाओ। फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब मैंने कान लगाए तो सरकार के होठ चल रहे थे और होठों से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो सरकार पैदा हुआ तो अपनी उम्मत को ना भूला, रब के हुजूर गया, अपनी उम्मत को ना भूला। जब दुनिया से गया तो अपनी उम्मत को ना भूला। तो इस उम्मत का भी फरीदा बनता है, इसका ये फरीदा बनता है कि जब सरकार की महफिल सजाई जाए, सरकार के नाम की महफिलों का इनकाद किया जाए, तो हमें हमारा ये फरीदा बनता है कि ऐसी महफिलों में आकर के बैठा जाए, बेशक आकर के बैठा जाए। रात ये मेरी गुफ्तगू नहीं थी, मैंने जिस आयत की तिलावत की है ये उससे हटकर के बात बताई है। मैंने जो आयत तिलावत की है, एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ें, उसका तर्जुमा बता दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारे और आपके दरमियान 11वीं शरीफ का महीना जलवागर हो चुका है। 11वीं शरीफ का मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ उसी पैगाम को आप तक पहुँचाऊंगा। हमारे और आपके दरमियान 11वीं शरीफ का महीना जलवागर हो चुका है और इसी मुनासिबत से इस प्रोग्राम को रखा गया है। इसी मुनासिबत से इस प्रोग्राम को रखा गया है। हजरात, 11वीं शरीफ का महीना सरकार गौसे आदम से निस्बत रखता है। बड़े पीर, 11वीं वाले पीर जिसे हम और आप कहते हैं, सरकार गौसे आदम से इस महीने को निस्बत है। और जिसे सरकार गौसे आदम से निस्बत हो जाए, अगरचे वो अदना हो तो आला हो जाता है। इसलिए कि मेरे सरकार गौसे आदम से निस्बत हो गई है। बड़ी अजमतों का हामिल है ये महीना, बड़ी अजमत और बड़ी बुलंद मकाम रखता है ये महीना। हजरात, 11वीं शरीफ का महीना है। इसी मुनासिबत से मैंने 11वें पारे की आयत तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। रब का इरशाद है, खबरदार। इस आयत का मफहूम खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई हुस्न मलाल। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई हुज़्न मलाल। और वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किया। जो
ईमान लाए, बेशक। तकवा इख्तियार किया। अब जरा ठहर जाएं, यहाँ पे एक नुक्ता वाज़े कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक नुक्ता वाज़े कर देना चाहता हूँ। आम उसूल ये है कि पहले किसी शय की तारीफ की जाती है, फिर उसके एहकाम और मुहासिन को बयान किया जाता है, मगर कुरान ने यहाँ तरतीब बदल दी। होना ये चाहिए था कि पहले वली की तारीफ होती, फिर उसके एहकाम और मुहासिन और उसके फदाइल को बयान किया जाता, मगर कुरान ने यहाँ तरतीब बदल कर उनके उलूवे बर्तबत, उनकी फौकियत और बरतरी का ऐलान और इजहार किया है। कुरान का ऐलान है कि ये खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई हुज़्न मलाल। ये अल्लाह के वलियों की तारीफ नहीं है, बल्कि आम इंसानों से उनकी हैसियत, उनकी जुदागाना हैसियत का एतराफ है। ये वली की तारीफ नहीं है। इसके बाद के टुकड़े में उनकी तारीफ आती है। वो कौन लोग हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। तकवा इख्तियार किया। अब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, कुरान की तरतीब बेमाना नहीं होती, बल्कि कुरान में भरपूर मानवियत हुआ करती है। कुरान में भरपूर मानवियत होती है। यहाँ तरतीब बदल देने का फायदा ये होगा कि जब कुरान ये कहेगा कि ये वो मुकद्दस गिरोह है कि जिस पर से खौफ और मलाल को उठा लिया गया, खौफ और मलाल को उठा लिया गया है, तो इंसानियत के कान खड़े हो जाएंगे कि पूरी दुनिया ये कौन लोग हैं जिनसे खौफ और मलाल को उठा लिया गया है। हालांकि पूरी दुनिया इस्लाम खौफ और उम्मीद के दरमियान है। अल ईमानो बैनल खौफी वर रिजा, पूरी दुनिया खौफ और उम्मीद के दरमियान है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनसे खौफ और मलाल को उठा लिया गया है? तो राहत, तो लपक पैदा होगी, चाहत पैदा होगी, रग़बत पैदा होगी। लिहाजा मालूम हुआ परवरदिगार आलम अपने आम बंदों को अपने महबूबों की जिक्र की तरफ शौक दिलाना चाहता है, रग़बत दिलाना चाहता है, रग़बत दिलाना चाहता है। क्या है लोगों, जब मेरे महबूब बंदों का जिक्र आए तो बेदिली बेरुखी से नहीं, बल्कि बारफ्तगी शौक से उनकी बारगाह करम तक पहुंचो, बारगाह करम तक पहुंचो, बारगाह करम तक पहुंचो। रब ये चाहता है। आयत की इब्तिदा है अला से, जिसके माना मुतनब्बे हो जाओ, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। जहां कहीं जब कभी किसी हुक्म जिक्र को बयान करना होता है तो कुरान का मिजाज यही है, वो ऐसे हुरूफ से बयान की इब्तिदा करता है कि सुनने वाले का ज़हन फौरन मुंतकिल हो जाए और आने वाले बयान को पूरी दिल की लगन के साथ सुन सके। कुरान जब ये कहेगा ये वो गिरोह है जिस पर से अल्लाह ने खौफ और मलाल को उठा लिया है, इन्हें कोई खौफ नहीं है और ना इन्हें कोई हुज़्न मलाल है, अल्लाह अकबर, तो इंसानियत के कान खड़े हो जाएंगे, इंसानियत के कान खड़े हो जाएंगे। अल्लाह से इब्तिदा करके रब्बे कायनात का ये भी इशारा मंजूर और मकसूद है कि ऐ लोगों, ये आने वाला जिक्र किसी ऐसे वैसे का जिक्र नहीं है, किसी ऐरे गैरे का जिक्र नहीं है, किसी मामूली शख्स का जिक्र नहीं है, बल्कि ये जिक्र मेरे उन चहीते बंदों का है, मेरे उन महबूब बंदों का है कि जो इनसे करीब हो जाता है, गोया वो अल्लाह से करीब हो जाता है, गोया वो अल्लाह से करीब हो जाता है। हज़रात यहाँ पे ठहर जाएं, जरा यहाँ पे एक नुक्ता और वादे कर देना चाहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है, इनसे खौफ और मलाल को क्यों उठा लिया गया? अहले स्टेज की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि इनसे खौफ और मलाल को क्यों उठा लिया गया, खौफ और मलाल को क्यों उठा लिया गया है? तो हजरात मैं आपको बता दूं, इस बाब में सुन्नत इलाहिया कुछ इस तरह है, जो नहीं डरता है उसे डराया जाता है, और जिसने डरने का हक अदा कर दिया है, फिर जिसने डरने का हक अदा कर दिया है, वो लोग कि जिनका दिल खशीयत रब्बी और जिनकी आंखें खौफ इलाही में अश्कबार रहती हैं, फिर रब की रहमतों की मूसलाधार बारिश होती है, हत्ता कि अल्लाह के वो आम बंदे जो खौफ और हुज़्न मलाल की आहानी जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं, उन्हें भी इससे रिहाई मिल जाती है। ना तो अब उन्हें अपने माजी का गम रहता है, ना ही मुस्तकबिल का मलाल रहता है, ना ही मुस्तकबिल का मलाल रहता है। हजरात इनामे इलाही के असरातो नताइज इस हद तक मुअस्सर होते हैं कि जो इनसे करीब हो जाता है, गोया वो अल्लाह से करीब हो जाता है। क्या आपको याद नहीं हजरत राबिया बसरिया की बकरियां एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
हज़रात आप लोग तशरीफ रखें। देख रहे हैं मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अभी मेरे बाद हज़रत का शानदार खिताब समाअत करना है। हज़रात इनामे इलाही की ये इसरातुन नताइज इस हद तक मौसर होते हैं कि जो इनसे करीब हो जाता है गोया वो अल्लाह से करीब हो जाता है। आपको याद नहीं हजरत राबिया बसरिया की बकरियां एक ही पनघट पर एक ही चश्मे पर शेरों के साथ पानी पिया करती थी। हैरत ज़दा लोगों ने देखा ये माजरा क्या है, हैरत ज़दा लोगों ने देखा ये माजरा क्या है कि बकरियां शेरों के साथ एक ही पनघट पर एक ही चश्मे पर पानी पी रही है। ये मामला क्या है? शेरों को तो बकरियां देखकर फाड़ डालना चाहिए और बकरियां शेरों को देखकर खौफज़दा और उन्हें नर्वस हो जाना चाहिए। लिहाजा वो लोग जो खशीते रब्बी और खौफे इलाही के मफहूम से अच्छी तरह आशना नहीं थे, उन लोगों ने हज़रत राबिया से सवाल किया, ऐ अल्लाह की वलिया हज़रत राबिया जरा ये तो बता कि तेरी बकरियों ने शेरों के साथ कब से दोस्ती कर ली है कि शेरों के साथ एक ही पनघट पर एक ही चश्मे पर बकरियों का पानी पीना कैसा है? तेरी बकरियों ने शेरों के साथ कब से दोस्ती कर ली है? हज़रत राबिया ने जवाब दिया था, अपने दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाइएगा। हज़रत राबिया ने फरमाया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब से राबिया ने अपने अल्लाह से दोस्ती कर ली है उस दिन से मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कर ली है। हज़रात जो अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते ही है, जो इनसे करीब हो जाता है गोया उनके दिल से भी खौफ और हुज़्न मलाल दूर हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात ये विलायत सफ़े इंसानियत में जिस तरीके से नबूवत और रिसालत एक मनसब है, इसी तरीके से मनसबे ये विलायत भी एक मनसब है, विलायत भी एक मनसब है। लेकिन फर्क यह है नबूवत और रिसालत का मनसब यह है कि वो ऐलान और इजहार का मनसब है, ऐलान और इजहार का मनसब है। नबी की जिम्मेदारी ये बनती है कि तवाज़ो इनकिसार भी ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह का रसूल ना कहो, अल्लाह के नबी ना कहो। अगर कोई बंदा ये कहे कि आप तो अल्लाह के नबी और रसूल हैं, आप मुस्तजाबुद दाबात हैं, आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, तो नबी हरगिज़ ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं, तवाज़ो इनकिसार की बुनियाद पर ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मुझे अल्लाह का नबी ना कहो, मुझे अल्लाह का रसूल ना कहो, मुझे मुस्तजाबुद दाबात ना कहो। इसलिए कि ये मनसब ऐलान और इजहार लेने का, ऐलान और इजहार का है, ऐलान का भी है और इकरार लेने का भी है। लेकिन इसके बरअक्स मनसब विलायत ये ऐलान और इजहार का नहीं है बल्कि छुपाने का है। आज हमारे आपके अंदर एक गलत फहमी पैदा हो गई है, सारे मुआशरे में एक गलत फहमी ये पैदा हो गई है। लोग करामत को मेयारे विलायत समझ बैठे हैं, लोग करामत को मेयारे विलायत समझने लगे हैं। हज़रत सैयदना शेख जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, मुरीद होने की गर्ज से हाजिर हुआ। 30 बरस आपकी खिदमत करता रहा, 30 बरस तक आपकी खिदमत में रहा, लेकिन 30 बरस तक उसने कोई करामत न देखी, कोई आपसे करामत का सुदूर ना हुआ, करामत जाहिर ना हुई। 30 बरस के बाद उसने अपना रख्ते सफर बांधा, बोरिया बिस्तर संभाला, हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और हजरत से कहने लगा, हजरत इजाजत फरमाइए, कदम बोश हो जाऊं, मुझे इजाजत दीजिए, किसी दूसरे आस्थाने की तलाश में चला जाऊं। अल्लाह अकबर। इतना कहा, हजरत ने फरमाया कैसे आए और कैसे चले? कभी आपने अभी तक 30 साल मेरी खिदमत में रहे और आपने इजहार मुद्दा तक न किया, कैसे आए और कैसे जा रहे हो? अब वो आने वाला शख्स कहता है, हुजूर मैं आपकी खिदमत में मुरीद होने की गर्ज से आया था, मैंने सोचा था कि अगर कोई करामत देख लेता तो आपसे मुरीद हो जाता, लेकिन 30 बरस तक मैंने कोई ऐसी करामत न देखी कि जिसे दिल करामत तस्लीम कर लेता और आपका मुरीद हो जाता। मैंने आपसे कोई करामत न देखी। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना शेख जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, तुम ये सही कह रहे हो, तुमने मुझे हवाओं पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा है, तुमने
मुझे दरियाओं पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन आपने उसके सीने पे हाथ रख करके फरमाया, लेकिन जरा ये तो बताओ तुमने आज तक इन 30 बरस के अंदर कभी शरीयत मुताहरा के खिलाफ कदम को उठते हुए देखा है? क्या तुमने कभी मुझे सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ चलते हुए देखा है? क्या तुमने कभी मुझे शरीयत के खिलाफ काम करते हुए देखा है? इतना कहना था, उस शख्स के दिल का दरवाजा खुल जाता है और कदमों पे गिर जाता है, कहता है हुजूर अब मुझे मुरीद कर लीजिए और अपना गुलाम बना लीजिए, बेशक सुभान अल्लाह। मुझे मुरीद कर लीजिए और अपना गुलाम बना लीजिए। अल्लाहु अकबर। सैयदना शेख हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ये बुनियादी गलती है, बुनियादी गलत फहमी है। लोग करामत को म्यारे विलायत समझ बैठे हैं, करामत को म्यारे विलायत समझते हैं। यार करामत को म्यारे विलायत मत समझो, विलायत तो छुपाने की चीज है। जो जितना जो है शरीयत का पास रखेगा, जो जितना सुन्नत का मुत्तबे होगा, वो उतना अल्लाह के करीब होगा, वो अल्लाह का उतना मुकर्रब बंदा होगा। विलायत करामत का नाम नहीं है, बल्कि विलायत तो शरीयत पर अमल करने का नाम है, शरीयत पे अमल करने का नाम है। हज़रात विलायत किसे कहते हैं? वली कौन होता है और कैसे विलायत की सीढ़ियों को तय करता है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मामूल ये था कि आपकी वालिदा आपको रोटियां पका करके दे देती थी। आप उन रोटियों को जंगल में लेकर के निकल जाते थे और उन्हीं सूखी रोटियों पर गुजारा करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, रियाजत में मशगूल रहा करते थे। जब रोटियां खत्म होती फिर वापस घर आते, रोटियां ले जाते। इसी तरीके से आप करते थे, रोटियां ले जाते, जंगल में जाकर के अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन वालिदा ने चाहा, लाओ बेटे का इम्तहान लिया जाए कि इसने कहां तक की सीढ़ियों को तय कर लिया है, ये किस मंजिल तक पहुंच गया है। माँ ने कहा, बेटा जरा इधर आओ, तुम्हारे बाल पड़ गए हैं, कहीं इसमें जुएं तो नहीं पड़ गई हैं। माँ ने बेटे का सर जानू पे रखा और जरा जोर से बाल को खींचा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने आह और उफ की आवाज आपके मुंह से निकली। जब माँ ने आह और उफ की आवाज को सुना, बेटे के सर को अपने जानू से हटा दिया और कहा, बेटा अभी तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे जिस्म की तकलीफ का एहसास तुम्हारे अंदर बाकी है। जब तुम्हारे जिस्म में तकलीफ होती है तो तुम्हें उसका एहसास होता है। याद इलाही में इतने मुस्तगरक हो जाओ कि तुम्हें अपने जिस्म का एहसास तक ना हो। अल्लाह अकबर। इतना कहा है निज़ामुद्दीन औलिया। फिर आपका मामूल हो गया, आप रोटियां लेते जंगल में चले जाते। एक मर्तबा फिर आपकी वालिदा ने कहा, लाओ आपका इम्तहान लिया जाए। वक्त की गुंजाइश नहीं है इसलिए मैं आपको जल्दी सुना रहा हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वालिदा ने कहा, लाओ अब इस बार इम्तहान लिया जाए कि मेरे बेटे ने कहां तक किस मंजिल को तय किया है। आपकी वालिदा ने तरह तरह की दस्तरखान को तरह तरह के नेमतों से चुन दिया और आपने दही की जगह चूने की प्याली को रख दिया। अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने चूने की प्याली को उठाया और उसको पी लिया। आपकी जबान में कोई आपने दही और चूने में इम्तियाज पैदा ना कर सका। तो वालिदा ने कहा, अब मेरे बेटे ने विलायत की मंजिल को तय कर लिया है। अब इसे ना तो अपने जिस्म की एहसास, अपने जिस्म की तकलीफ का एहसास है, ना तो इसे इस पर जबान के चटकारे का एहसास है, ना तो अब इसे चूने और दही में कोई फर्क नहीं है। इसने विलायत की मंजिल को तय कर लिया है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कल की माएँ वो थी कि जिसने अपने बेटे को वली बना दिया है, अल्लाह का दोस्त बना दिया है, और आज की माएँ हैं कि अपने बेटे को, आज की माएँ हैं जो आज सीरियल देखकर अपने बेटे को आज का हीरो बना रही है। वाह अल-मुख्तसर। हीरो बना रही है। कल की माएँ जब फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ें हुआ करती थी तो गोद में पलने वाला बेटा भी गौसे आदम हुआ करता था। माएँ जब खैर होती थी तो बेटा अल्लाह का वली हुआ करता था, और जब माएँ उम्मुल खैर होती थी तो बेटा वलियों का वली गौसे आदम हुआ करता था।